हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो चतुर्थ पाठ है। चतुर्थ पाठ है मीन्स चौथा पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलन। जो बच्चों का कवि सम्मेलन है वो कौन सा है? हास्य है, हंसी दिलाने वाला। तो वो हमने पढ़ना है। और इसके अंदर क्या यूज हुआ है? अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? उन्हें कहते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में तथा सभी विभक्तियों में हमेशा एक समान रहते हैं। उसको किसी भी लिंग के साथ लगा दें, कोई भी वचन यूज कर लें या कोई भी विभक्ति यूज करेंगे तो उनका अर्थ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। और इस पाठ में इन अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है, तभी यहाँ पर लिखा है अव्यय प्रयोग है, अव्यय शब्दों का प्रयोग। और अब इस पाठ में हम बाल कवियों के हास्य सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ 4 कवि हैं जो मंच के ऊपर बैठे हैं और जो श्रोतागण हैं वो नीचे बैठे हुए हैं और अपनी कविता द्वारा हंसाने का कार्यक्रम करने वाले हैं। इसमें जो श्रोतागण हैं वो क्या है? उनकी बातें सुन के खूब हंस रहे हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ में क्या दिया हुआ है। देखिए, विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। वेशभूषा, वेशभूषा मतलब जो कपड़े धारण किए हुए। चत्वारः 4, बाल कव्य बाल कवि, मंचस्य मंच का, मंच पर, उपरि मंच के, उपरि मतलब ऊपर, उपविष्टा मतलब बैठे, सन्ति हैं। डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या ड्रेसेस डाले हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः, अधः मतलब नीचे, श्रोतार श्रोतागण, हास्य कविता श्रावणाय उत्सुकः सन्ति, कोलाहलम कुर्वन्ति च। अधः मतलब नीचे, श्रोताए श्रोता जन, हास्य कविताएं हास्य कविता, श्रवणाए सुनने के लिए, उत्सुकता, उत्सुकता मतलब क्या होता है? उत्सुक हैं। संति मतलब हैं। कोलाहलन शोर करते हुए, करवंतु मतलब करते हुए, च हैं मतलब क्या है? नीचे श्रोता जन हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। तो इस पिक्चर में यही दिखाया हुआ है। देखिए, मंच पे ये 4 जो हास्य कवि हैं वो आए हुए हैं। ये संचालक है जो मतलब क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। और यहाँ पर सारे के सारे जितने भी श्रोतागण हैं वो नीचे बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं और कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, संचालक है। संचालक है जो मतलब इसको होस्ट कर रहा है, संचालक। अलम कोलाहलेन, अलम मतलब मत, कोलाहलेन शोर मत करो। अद परम हर्षस्य अवसर है, यत अस्मिन कवि सम्मेलन काव्य हंतार है, काल्या काश्च अभारतस्य हास्य कवि दुरंदरः समागतः सन्ति। अद आज, परम मतलब बहुत, हर्षस्य मतलब खुशी का अवसर है, यत की, अस्मिन इस, कवि सम्मेलन में, काव्य हंतार है मतलब कविता का नाश करने वाला, काल यापकाश और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारतवर्ष के, हास्य कवि धुरंधरा, धुरंधरा मतलब बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ हास्य कवि, समागता, समागता मतलब समक्ष हैं, आए हुए, संति मतलब हैं, आए हुए हैं। तो अब इस लाइन का पूरा अर्थ क्या होगा कि आज बहुत हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। अब देखिए, जो संचालक है वो भी हंसी दिलाने के लिए क्या बोलता है? समय को बर्बाद करने के लिए, और कविताओं को, कवि का नाश करने के लिए, जो काव्य है उनका नाश करने के लिए, मतलब ऐसा ऐसा सुनाएंगे जिसमें कविता का नाश हो और समय का बर्बाद हो। तो ऐसा ऐसा कहते हुए संचालक अपना ये कार्यक्रम शुरू करता है। तो अहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुरु। यही मतलब आइए, कर्तल ध्वनिना मतलब तालियों के द्वारा, वयम हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्मः करें, आइए तालियों के द्वारा हम इनका स्वागत करें। अब सबसे पहले एक कवि आता है, उसका नाम क्या है? गजाधर है। तो गजाधर आता है, सर्वे भयो
अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वेद्यम उद्दिश्य सवीकियम काव्यम श्राव्यामि। अब इसका अर्थ देखिए, सर्वो भयो मतलब सभी को, है ना। नीरस्तेभ्यो मतलब नीरस मतलब क्या होगा, रस क्या होते हैं, जो आनंद ले रहे हो। नीरस मतलब जो आनंद ना ले रहे हो। नीरस जनों मतलब जो नीरस जन है, मीन्स जो नीरस हैं। नीरस का मतलब जो आनंद नहीं ले रहे हैं। नमो नमः, उनको मेरा नमस्कार। वो क्या कहता है, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद अहम, प्रथमम मतलब पहले, तावद मतलब मैं, मतलब जल्दी से, अहम मैं, आधुनिकम आज के आधुनिक जो वैद्य हैं, उद्देश्य का मतलब क्या होगा, विषय में, सबकी मतलब अपने द्वारा लिखी हुई, काव्य मतलब कविता, श्राव्यामी सुनाऊंगा। पहले वो क्या कहता है कि आज मैं, पहले तो वो कहता है कि सभी को मेरा नमस्कार। उसके बाद कहता है कि आज मैं जो आधुनिक वैद्य हैं, आधुनिक जो डॉक्टर हैं, उनके विषय को लेकर मैं अपने द्वारा लिखी हुई कविता को सुनाता हूँ। क्या कह रहे हैं वो, कि जो आजकल के मॉडर्न डॉक्टर हैं, उनका मैंने विषय लिया है और मैंने खुद उसकी कविता रची है, जिसको मैं आपके आगे सुनाता हूँ। वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणानन वेद्य प्राणानंदनानि च। इसका अर्थ क्या देखिए, वेद्यराज, वेद्यों के रहे वेद्यराज, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार हो, यमराज सहोदर जो तुम क्या हो, यमराज के भाई हो। हे वेद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार। तुभ्यम मतलब तुम्हें, नमस्तु मतलब नमस्कार, तुम्हें मेरा नमस्कार। वो क्या कहते हैं, हे वेद्यराज, यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणन है, जो यमराज होता है वो तो क्या करता है, प्राणों को ले लेता है, प्राणों का हरण करता है। वेद्य जो होता है वो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। वेद्य मतलब वेद, प्राणान प्राण, धनानि च धन का, च मतलब और, मतलब यमराज तो सिर्फ प्राण का हरण करता है, लेकिन जो आजकल के मॉडर्न डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। सर्वे उच्चे हसंती, सभी इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब दूसरा देखिए, नाम भी ऐसे ऐसे हैं जिससे हंसी आ जाए। कालांतक, कालांतक का अर्थ क्या होगा, देखिए, कालांतक काल का नाश करने वाला अर्थात यमराज, इसका नाम ही है कालांतक, यमराज। अरे वेद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादिशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अब वो क्या कहता है, अरे वेदस्तु वेद्य तो सर्वत्र सभी स्थान पर, परंतु नयते नहीं वे, मादिशम मेरी तरह, कुशला कुशल, जनसंख्या निवारण जनसंख्या को निवारण करने वाला, कम करने में कुशल नहीं है। अरे वेद्यस्तु वेद्य तो सब जगह है, परंतु वे तो मेरी तरह जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं है। वो क्या कहते हैं, वेद तो क्या, मैं उससे भी ज्यादा हूं। देखो क्या बता रहा है, ममापि काव्यम इदम श्रुवन्तु भवन्तः है। ममापि मतलब मेरी भी, काव्यम कविता, इदम अब, श्रुवन्तु भवन्तः, श्रुवन्तु मतलब सुनिए, अब आप मेरी भी कविता सुनिए। अब देखिए क्या लिखा है उसने, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मय गायत है, नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। इसका अर्थ क्या देखो, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिताम मतलब चिता को, प्रज्वलित मतलब जलते हुए, दृष्टवा देखकर, वेद्यो जो वेदराज है वो क्या है, विस्मयागत, विस्मयागत मतलब आश्चर्यचकित हो गया। एक वेद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ना हम गतो, ना तो मैं गया, ना मैं भ्राता, ना ही मेरा भाई, उसका भाई कौन है, यमराज। कस्य मेदम, कस्य इदम, कस्य मतलब तो फिर, है ना। हस्त लाघवम, हस्त लाघवम ये किसकी हस्तकला है, मतलब उसे मारने के लिए ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई यमराज गया, तो यह किसकी हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर से हंसने लगे। सर्वे मतलब सब, इस बात पर, पुनः मतलब फिर से, हसंती हंसते हैं।
अब नेक्स्ट जो आता है वो कौन आता है, देखिए तुंदिल है। तुंदिल है मतलब पेटू, पेटू देखो नाम भी कैसा है, पेटू। फिर तीसरा कवि जो आता है वो कौन सा आता है, मोटू का रूप धारण करते हुए आता है, जिसका क्या है, तुंदिल मतलब जो पेट है वो क्या है, बहुत ज्यादा मोटा है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवृयतन, तुंदस्य मतलब पेट पर, ऊपरी मतलब ऊपर, पेट के ऊपर, हस्तम हाथ फेरते हुए, आवृतम फेरते हुए, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, तुंदिलो, तुंदिलो मतलब पेट, अहम मैं, भो, भो मतलब अरे, अरे मैं भी पेटू, मैं पेटू हूं। ममामी इदम काव्याम श्रुताम, ममामी मेरी भी, इदम यह, काव्यम काव्य श्रुताम सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। वो क्या कहते हैं, मेरी भी इस कविता को सुनो और जीवन में धारण करो। देखिए क्या है, प्राणम प्राप्य दुर्विद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, प्राणम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः। अब इसका अर्थ क्या है, प्रा अन्नम, पर प्लस अन्नम, दूसरों के द्वारा दिया गया अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धि मतलब बुरी बुद्धि वाले, हे बुरी बुद्धि वाले, दूसरों का अन्न प्राप्त करने में, माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर पर दया करो। इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई खाना खिला रहा है तो शर्म ना करो। क्यों ना शर्म करो, परा अन्नम दुर्लभम, जो दूसरों का अन्न है वो तो क्या है, दुर्लभ है, दुर्लभ बहुत कम मिलता है, लेकिन शरीर जो है वो बार बार मिलता रहता है। मीन्स अगर तुम्हें कुछ खाने को मिले तो भरपेट भोजन खाओ, ये भी ना सोचो कि पेट कितना बढ़ रहा है, बस सिर्फ खाना खा लो, क्योंकि दूसरों के द्वारा तो जो अन्न है वो कभी कभी मिलते हैं, लेकिन शरीर तो क्या है, नश्वर है, वो मरेगा, फिर दोबारा से हमें शरीर फिर से प्राप्त हो जाएगा। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, इस बात पर सभी पुनः जोर से हंसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो आया श्रोतागण वो कौन आया, चार वाक्य है। कौन आया, चार वाक्य है। आम आम, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचित मेव, शरीर का पोषण करना सबसे उचित है। एव, ए मतलब ही, तो उचित, उचितम मतलब उचित ही है। तो वो क्या कहता है, चार्वाक आता है, वो कहता है हाँ हाँ, शरीर का पोषण करना तो सबसे उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक है पदार्थ है ए भोक्तव्य। यदि मतलब अगर धनम नास्ति, धन नहीं है, तदा तब भी, ऋण लेकर भी, कृत्वापि मतलब कृतव प्लस अपि, लेकर भी, पौष्टिक, पौष्टिक पदार्थ मतलब भोजन ए भोक्तव्य, ही भोजन खाना चाहिए। पौष्टिक भोजन में स्वाद वाला, जिसका बहुत ही ज्यादा स्वाद हो, ऐसा अच्छा भोजन ही खाना चाहिए। वो क्या कहते हैं, हाँ हाँ, शरीर का पोषण करना तो उचित है, अगर आपके पास धन नहीं है तो ऋण लेकर भी क्या पौष्टिक पदार्थ का भोजन खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वक कवि, और चार्वक कवि आगे क्या कहता है वो सुनिए। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब क्या है, यावत् जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवे, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर भी, घृतम पिबेत, घी पियो, मतलब अच्छा भोजन करो। वो क्या कहता है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, मतलब पैसा नहीं है तो क्या उधार लेकर भी तुम अच्छा भोजन ही करो। तो श्रोता, जो श्रोतागण है वो कहते हैं तरिहम ऋणस्य प्रत्यपरणम कथयम, तरह मतलब तो, प्रत्यपरणम मतलब लौटा दो, ऋणस्य मतलब जो उधार का ऋण, कथम कैसे, तो हम ऋण, जो ऋण से जो पैसे मिले हैं उसे कैसे लौटाएंगे। तो चार्वक, जो चार्वक कवि है वो कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, हे श्रोतागण मेरा जो अवशिष्टम मतलब बचा हुआ काव्य तो सुनो। अभी तो मैंने एक लाइन बोली है, मेरी दूसरी लाइन तो सुनो, उसमें दे रखा है कि ऋण कैसे लेंगे, कैसे लौटाएंगे। आगे देखिए, घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यप्रयत जनन, घृतम पित्वा घी पीकर, श्रम कृत्वा मतलब परिश्रम करके, ऋणम मतलब ऋण, और उसके बाद में क्या है, प्रत्यप्रयत, प्रत्यप्रयत का क्या, लौटा दो, जन लोगो मतलब घी पीकर मेहनत करके लोगों ऋण को लौटा दो। घी तो पियो और फिर उसके बाद में क्या करो, मेहनत करो और अपने ऋण को लौटा दो। काव्य पाठ श्रवेन उत्प्रेरित है, एक बालको अपि
आशु कविताम रचयति हास्यपूर्वकम च श्राव्यति। अब देखिए, अब ये पाठ हो रहा था, चारों कवि ने अपनी अपनी हास्य कविताएं सुनाई, तो इस पर बालक बोलता है, बालक भी उनकी क्या करते हैं, उसकी कविता को सुनता है और एक छोटा सा बालक भी उनसे उत्प्रेरित होकर, देखो काव्य पाठ श्रवण सुनकर प्रेरित होकर एक बालको अपनी बालक भी आशु कविता मतलब तुरंत रची हुई कविता, हास्य पूर्वकम हंसता हुआ, और मतलब आशु कविता को रचयति मतलब रचता है और हंसी के साथ सुनाता है। तो इस प्रकार क्या है, देखो क्या होगा, एक बालक भी तुरंत रची हुई कविता को सुनाता है। तो ये क्या होगा, देखो इस लाइन का पूरा अर्थ अगर हम देखें तो क्या होगा कि काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी एक आशु कविता मीन्स तुरंत रची हुई कविता रचता है और हास्य पूर्वक सुनाता है, और वो क्या करता है, हंसते हंसते उस कविता को सुनाता है। तो बालक क्या कहते हैं, देखिए, श्रूयताम भो, इसका क्या अर्थ है, देखो पहले ममापि काव्यम, बालक बोलता है सुनिए आप मेरी भी कविता सुनिए। श्रोताओं को क्या कहते हैं, सुनिए आप मेरी भी, ममापि मतलब मेरी भी कविता को सुनिए। तो वो क्या कहते हैं, देखियो, गजाधरम कविवम चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमामयम। अब वो क्या कहते हैं, गजाधरम कविवम चेव मीन्स क्या होगा, जो गजाधर कवि है, चे एव मतलब और, ए मतलब ही, गजाधर कवि ही है, और तुंदिलम मतलब पेटू, भोजनाय लोलितम, और जो पेटू है, चेव ए आ गया तो इससे पहले लगेगा, और पेटू जो है, ठीक है, भोजन का लोभी है। तो मतलब वो क्या कहते हैं, कालांतकम तथा वेद्य, और उसकी महिमा जैसे जिसे कालांतक की महिमा किससे की गई है, उसका भाई क्या माना है, वेद्य, जो यमराज है उसको वेद्य को, है ना, यमराज को, वेद्य को, और चार्वक कवि को प्रणाम करता हूँ। चार्वकम मतलब चार्वक कवि को मैं प्रणाम करता हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए कि मैं जो गजाधर कवि है और जो पेट फुलाया हुआ भोजन का लालितुम वाला क्या है, तुंदिल है, और कलांतक तथा वेद्य, और जो वेद्य का जो भाई क्या है, यमराज है, चार्वकम और चार्वक है, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वो तुरंत ही उन चारों का नाम जोड़ता है और उनकी जो क्वालिटी है उसको जोड़कर वो क्या बोलता है, मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ। जो गजाधर है वो एक क्या है, एक हास्य कवि है, और जो पेटू है, तेंदुल, वो क्या है, खाने का प्रलोभी है, और जो वेद्य है वो न, जो कालांतक है, जो यमराज का भाई का वेद्य है, वो क्या है, किसका भाई है, यमराज का, और जो चार्वक है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। तो फिर उसके बाद में काव्यम श्राव्यता हा इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर, काव्यम मतलब काव्य, श्राविता मतलब सुनकर, हा ऐसा करते हुए सब हंसने लगते हैं। अन्य चाप हस्ति इति कृत्वा हस्ति, वो हंसता है, अन्य चाप हस्ति, और दूसरे भी उसको देखकर हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब के सब कहाँ चले जाते हैं, घर की ओर चले जाते हैं। तो ये पार्ट हमारा जो रीडिंग था वो कंप्लीट हुआ, और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।